हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 18 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडीकर को फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 17 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम 18 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 17 जून का, हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो ये जो ट्रेन है ये कोयम्बतूर से शिरडी तक संचालित की गई है। न्यायमूर्ति BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो ये कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं। भारत, इजराइल और अमेरिका और कौन सा देश मिलकर के 4 देशों का एक नया संगठन I2U2 बना रहे हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात होगा। फिनलैंड के पाउ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर का नया भाला राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है नीरज चोपड़ा ने, यानी नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर दूर भाला फेंक करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2022 में सामान्य धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में कितने प्रतिशत वृद्धि करके जो धान की कीमत है वो 2040 रुपए तय की है? तो सरकार ने 100 रुपए MSP बढ़ाया है किसमें? धान की कीमत में। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम क्या है जिसका निधन जून 2022 में कर्नाटक के बांदीपुरा टाइगर रिजर्व में हो गया है? तो दोस्तों उस हाथी का नाम था भोगेश्वर। विशेष आसियान भारत विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये दिल्ली में आयोजित की गई है। विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 15 जून को मनाया गया। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 18 जून का, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो इसका आंसर है 23 वर्ष। दोस्तों अभी तक क्या था कि जो अग्निपथ स्कीम है इसके तहत जो युवाओं की भर्ती की जानी है सेना में, उसकी जो आयु सीमा थी वो थी 17.5 वर्ष से लेकर के और 21 वर्ष। तो दोस्तों जो पहले साल भर्ती होगी यानी इस साल भर्ती होने वाली है, तो उसमें जो ऊपरी आयु सीमा है वो 21 से बढ़ा करके 23 साल कर दी है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कोविड-19 के कारण जो युवा भर्ती नहीं हो पाए हैं सेना में, तो उनको 2 साल की छूट दी गई है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम में जो 21 वर्ष की बजाय उन्होंने कितने वर्ष कर दी है ऊपरी आयु सीमा? वो कर दी है 23 वर्ष। ठीक है, तो 14 जून 2022 को जो अग्निपथ स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो अग्निवीर होंगे यानी जो भी सैनिक सिलेक्ट होगा सेना में, तो उसको अग्निवीर कहा जाएगा। वो 4 साल के लिए सिलेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें बदलाव किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना भर्ती नहीं होने के चलते इस आयु सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों अग्निवीरों को कौन कौन से लाभ मिलेंगे, चलिए हम इसको देख लेते हैं। यानी कि जो भी युवा अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल हो जाते हैं या उसमें सिलेक्ट होते हैं, तो उनको कौन कौन से लाभ मिलेंगे? तो 30 से 40 हजार का वेतन मिलेगा और 44 लाख तक का बीमा मिलेगा। इसके अलावा नौकरी पूरी होने पर 11.7 लाख रुपए मिलेंगे और चौथे साल तक सालाना पैकेज 6.92 लाख रुपए का होगा, यानी 6,92,000 का ये पैकेज होगा चौथे साल तक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों ये खिलाड़ी हैं किस देश के? आयरलैंड के। तो आयरलैंड के पूर्व कप्तान हैं विलियम पोर्टरफील्ड। तो उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो आयरलैंड के पूर्व कप्तान कौन है? विलियम पोर्टरफील्ड। तो उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पोर्टरफील्ड ने संन्यास की घोषणा के बाद कहा कि 16 साल तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात थी। पोर्टरफील्ड ने 2 एक दिवसीय विश्व कप और 5 T20 विश्व कप में आयरलैंड का नेतृत्व किया है। तो दोस्तों आयरलैंड क्रिकेट के लिए ये बहुत ही बड़ा नाम था किसका? विलियम पोर्टरफील्ड का। आयरलैंड कहाँ है दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम, तो आपने सुना ही होगा। तो
इसका एक पड़ोसी देश है आयरलैंड, यानी यूनाइटेड किंगडम का पड़ोसी देश क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। ये अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की जो 47वीं बैठक है वो श्रीनगर में आयोजित की जानी है। कहां पर की जानी है? श्रीनगर में। जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो कैपिटल है श्रीनगर, वहां पर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले इस बैठक का आयोजन अप्रैल में होना था, लेकिन अब इस बैठक का आयोजन 28-29 जून 2022 को श्रीनगर में होना है। बात आई है दोस्तों यहां पर जीएसटी काउंसिल की बैठक की, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन करेंगी दोस्तों? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और जो केंद्र और राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो इसमें शामिल होंगे। जीएसटी की बात आई तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हिंदी में इसका मतलब होता है माल एवं सेवा कर। दोस्तों, इस कर को वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर करना पड़ता है। पहले क्या था कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, इंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, इस प्रकार से बहुत सारे टैक्स लगते थे, लेकिन इन टैक्स की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती थी। तो अब उसको एक टैक्स में बदला गया है और उसको कहा गया है जीएसटी। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी काउंसिल की जो 47वीं बैठक है वो कहां पर होगी? श्रीनगर में होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो रंजना प्रकाश देसाई हैं उनको भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जो जन्म है वो 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में कानून से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वे सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। कौन दोस्तों? अंजना प्रकाश देसाई। बात आई है यहां पर भारतीय प्रेस परिषद की, तो यह एक सांविधिक स्वायत्त शासी संगठन है, यानी एक सांविधिक संस्था है। कौन? भारतीय प्रेस परिषद, जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उसे बनाए रखने और के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी, यानी भारतीय प्रेस परिषद की जो स्थापना है वो 4 जुलाई 1966 को की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? तो दोस्तों, उनके अनुसार मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है, तो केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो उन्होंने कहा है कि मार्च 2023 तक भारत को 5G सर्विस मिलने लगेगी, जो 4G से 10 गुना तेज होगी। यानी जो 5G सर्विस है ये 4G से कितने गुना तेज है? 10 गुना तेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं दुनिया में 1979 से लेकर के और अब तक का इंटरनेट का सफर। तो 1G सेवा कब आई थी? 1979 में। और 2G सेवा कब आई थी? 1991 में। 3G सेवा कब आई है दुनिया में? 1998 में। 4G सेवा कब आई है? 2008 में। और 5G सेवा कब आई है? 2019 में आई है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम 5G तक पहुंचे हैं, आने वाले समय में और भी जनरेशन हो सकती हैं। तो दोस्तों, जो पहले 13 शहर होंगे भारत के जिनमें 5G सेवा शुरू होगी, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। चंडीगढ़, गुरुग्राम, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, मुंबई और पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली। तो ये 13 शहर हैं जहां पर 2023 में 5G इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्पीड देख लेते हैं 1G से लेकर के 5G तक की। तो 1G की जो स्पीड थी वो थी 2.4 KB पर सेकेंड और 2G की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 14.2 KB पर सेकेंड। और 3G की जो स्पीड थी दोस्तों वो कितनी थी इंटरनेट की? वो थी 3.1 MB पर सेकेंड। और 4G की जो सेवा है वो है 1 GB पर सेकेंड। इसके अलावा जो 5G की सेवा की जो स्पीड होगी वो होगी 10 GB पर सेकेंड, यानी बहुत ही जल्दी डेटा इसमें डाउनलोड किया जा सकता है और बहुत तेजी से इंटरनेट चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अमेरिका, यानी अमेरिका में
आरती प्रभाकर को राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और वे एरिक लैंडर की जगह लेने वाली हैं। आरती का जन्म भारत में हुआ था और उनका पालन पोषण टेक्सास अमेरिका में हुआ है। उन्होंने 1984 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीय और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 17 जून को। यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 17 जून को मरुस्थलीय और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1995 से हुई थी। यानी दुनिया का मरुस्थलीय होने से बचाने के लिए, यानी उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 8 दिवसीय आम उत्सव का जो आयोजन है वो बहरीन में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बहरीन में किया गया है। तो दोस्तों आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा जो भारत की एक संस्था है, उसने भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह के साथ मिलकर के 13 जून 2022 को बहरीन में आम उत्सव यानी मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। पहली बार पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के आमों की 34 किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और भारत के आम प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अल्फांसो, केसर, तोतापुरी और बंगनपल्ली भारत के प्रमुख रूप से निर्यात किए जाने वाले आम की किस्में हैं। दोस्तों भारत से आम विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें से यूएई, बहरीन, यूनाइटेड किंगडम, कतर, ओमान, कुवैत, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। तो दोस्तों इन सभी देशों में भारत जो है वो आम को निर्यात करता है। तो दोस्तों यहां पर बात आई थी एपीडा की, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एक संस्था है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब की गई थी? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? और तीसरा क्वेश्चन है, एपीडा की स्थापना कब की गई थी? इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।